एक समय की बात है। गांव में एक बहुत ही रईस आदमी रहा करता था, जिसका नाम प्रताप लाल था, जिसकी गांव में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। उस पूरे गांव में एक ही कपड़े की दुकान थी। गांव में एक ही कपड़े की दुकान होने के कारण वह बहुत ऊंचे दाम में कपड़े बेचता। गांव में जो पैसे वाले लोग थे, अक्सर वही उसके पास कपड़े खरीदने जाया करते। प्रताप लाल की शहर में भी कहीं की दुकानें थी और उसके पास बहुत सारी जमीन भी थी, जिस पर मजदूर लोग काम किया करते। प्रताप लाल को अपने आप पर बहुत घमंड था। एक दिन एक किशन नाम का मजदूर आकर बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। सेठ जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। पहले तो तुम मुझसे दूर रहकर बात कर। पता नहीं तेरी पत्नी को कौन सी बीमारी है। वह बीमारी कहीं तेरे जरिए मुझे ना लग जाए, दूर हट जा। और हाँ, अगर तेरी पत्नी की तबीयत खराब है तो तू काम पर क्यों आया? सेठ जी, घर में पैसों की बहुत तंगी है। अगर मैं काम पर नहीं आता तो मेरी तनख्वाह काट ली जाती, इसलिए मैं काम पर आया। लेकिन तू तो आधा अधूरा काम छोड़कर जाने की बात कर रहा है। तो तुझे क्या लगता है आधा दिन भर कर मैं तुझे पूरे दिन की तनख्वाह दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ तू जानबूझकर दिखावे के लिए आज काम पर आया था, ताकि तू मुझे यह दिखा सके कि तुझे तेरी पत्नी की तबीयत से ज्यादा मेरी काम की पड़ी है। यह नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। चुपचाप अपना पूरा काम कर और फिर ही घर जाना, नहीं तो मैं तुझे आज की तनख्वाह नहीं दूंगा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। भले ही मुझे आधे दिन की तनख्वाह कम दीजिए, लेकिन मुझे अब जाने दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जबान लड़ाने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अगर तुझे जाना है तो जा, तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और हाँ, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। अगर काम करना है तो ठीक से करो, वरना निकलो यहाँ से। तुम जैसे की कोई कमी नहीं है। तुम जैसे मुझे हजारों मिल जाएंगे, समझा? अब काम करना है तो कर, नहीं तो निकल। किशन निराश होकर चला जाता है। जी, आपने यह ठीक नहीं किया। वह दोनों बेचारे पति पत्नी अकेले ही रहते हैं। ना ही उनकी कोई संतान है और ना ही कोई देखभाल करने वाला है। अगर वह जाना चाहता था तो जाने देते ना। उसकी तनख्वाह काटने की क्या जरूरत थी? कभी तो किसी की समस्या समझ लिया करो। आपके अंदर दिल है भी या नहीं? बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले ने आप पर इतनी कृपा की है कि आपको किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन आप इस बात को अपना घमंड मानकर बैठ गए हो। कावेरी, आवाज नीचे करके बात करो। तुम क्या जानो व्यापार के बारे में? तुम तो दिन भर घर में बैठी रहती हो।
तुम्हारा जो काम है तुम सिर्फ वही करो। तुमसे मैंने अपने कारोबार में दखल देने के लिए शादी नहीं की है। तुम्हारा काम है मेरे बच्चों को देखना और इस घर का ख्याल रखना। मैंने तुमसे राय पूछी थी क्या? जो तुम बीच में आकर अपने राय दे रही हो, अपनी राय अपने पास ही रखो। आइंदा मेरे कारोबार के मामले में दखल मत देना। मुझे तुम्हारी राय की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ये अच्छे से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे भी मुझे इन गरीबों से सख्त नफरत है। इन्हें देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है। मुझे इनसे गंदी बदबू आती है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और हाँ, आइंदा ये गरीब मेरे कमरे तक आने नहीं चाहिए। चौकीदार से कह दो आइंदा कोई आए तो उसे बाहर ही रोक दिया जाए। और मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं किशन की पत्नी को कौन सी बीमारी थी। वह बीमारी कहीं ना कहीं किशन को भी होगी और किशन जरिए मुझे भी लग जाएगी। जब से उसे मिला हूँ मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं नहा कर आता हूँ। हटो और जाओ यहाँ से। तुम भी अपना काम करो। प्रतापलाल गरीबों से बहुत चिढ़ता था। इधर किशन घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। विमला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। वेद जी को बुलाओ क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। वेद को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वेद जी जाएंगे तो उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे और हमारे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कब तक हम उधार का इलाज करवाएंगे? पिछले कई दिनों से वेद आ रहे हैं लेकिन बेचारे हमारी हालत देखकर पैसे की मांग भी नहीं करते। किसी का इतना फायदा उठाना भी अच्छी बात नहीं है। वो भी तो कहीं ना कहीं अपने घर का गुजारा करने के लिए लोगों का इलाज करते हैं ना। और हम उन्हें फुटी कौड़ी तक नहीं दे पाते। अब तो उन्हें बुलाने भी शर्म से आती है। कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें बुलाने की। मैं ठीक हूँ। ऊपर वाले को जब अपने पास बुलाना होगा वह बुला लेगा। ईश्वर की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी चिंता मत कीजिए, जो होगा सो होगा। मरने की बात मत करो विमला। मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा? अकेले कैसे रहूंगा? मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर जरूर तुम्हारी तबीयत ठीक कर देंगे। तुम ऐसी बातें मत करो। बोलते बोलते किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह घर से बाहर मंदिर में जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहा है? क्या गलती हो गई? क्या तेरी भक्ति में मुझसे कोई कमी रह गई? किस बात से नाराज हो गए हो भगवान? मुझसे अनजाने में कोई अपराध बन पड़ा हो तो मुझे क्षमा कर दे, लेकिन विमला को इस बात की सजा मत दे। उसकी हालत देख मुझे बहुत रोना आ रहा है। कहीं ना कहीं उसकी हालत का मैं जिम्मेदार हूँ। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं उसके इलाज के लिए वेद जी को तक नहीं बुला पाता। अगर मेरे पास पैसे होते, मैं अच्छी खासे पैसे कमा सकता, तो मैं विमला का इलाज शहर में बड़े अस्पतालों में कराता। मेरी विमला बिल्कुल ठीक हो जाती, लेकिन लालच है मुझ पर। मैं यह भी नहीं कर सकता। प्रभु, मैंने खुद का व्यापार करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया। बदले में नुकसान ही होता गया और फिर मजबूरन मुझे सेठ जी के यहाँ काम करना पड़ा।
और वह भी इतनी कम तनख्वाह देते हैं जिसमें जैसे तैसे घर चलता है। इसमें मैं बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? कुछ तो कीजिए प्रभु, कुछ तो रास्ता दिखाइए। ईश्वर के सामने बोलते बोलते किशन रो पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। किशन को अब प्रताप लाल का काम छोड़ चुका होता है, तो वह मटके बनाकर बेचता है, लेकिन उससे भी उसे बहुत कम कमाई होती है। जैसे तैसे वह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। एक दिन प्रताप लाल के यहाँ एक बाबा आते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। धूल मिट्टी से उनके कपड़े मैले हो जाते हैं और जगह जगह फटे होते हैं। वह प्रताप लाल से कहता है, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है, कुछ खाने का दे दो। ए भिखारी, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे बाहर किसी ने रोका नहीं। रामलाल, रामलाल, इस भिखारी को अंदर आने की इजाजत किसने दी? ये यहाँ आया तो आया कैसे? इसे अभी धक्के देकर बाहर निकालो। सेठ जी, बाहर कोई नहीं था, इसलिए मैं अंदर आ गया। आप ऐसा क्यों कहते हो सेठ जी? मैं तो सिर्फ एक वक्त की रोटी मांगी है और पानी मांगा है, बस इतना दे दो, मैं चला जाऊंगा। 3 दिन से मेरे पेट में अन्न का दाना तक नहीं है। दया कीजिए सेठ जी, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। तुझ पर गंदी मिट्टी लगी है और तू कितना मैला है, कितना गंदा है। फिर बहुत बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी उल्टियां कर दूंगा और तेरी यह मिट्टी मेरे कपड़ों को लग जाएगी। दूर रहकर बात कर। मालिक, दे दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो इतने धनवान हो, मैं बस एक रोटी का टुकड़ा ही मांग रहा हूँ, बस थोड़ी सी ही दे दीजिए। दौलत का क्या है मालिक, वह तो आती जाती रहती है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझे खाना खिलाते हो तो ये एक ऐसी दौलत है जो कभी कम नहीं होगी। किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। नीच कहीं का, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। निकल यहाँ से, तेरी वजह से मेरा घर गंदा हो रहा है। अपनी मनुष्यत यहाँ मत फैला। प्रताप लाल ये सब बोल ही रहा था, तभी प्रताप लाल के यहाँ इसका एक व्यापारी दोस्त आता है, जो बहुत ही अच्छे दिल का होता है और गरीबों के प्रति उसके मन में बहुत दया होती है। उसे देख प्रताप लाल के तेवर बदल जाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है, अरे यह मोहन सिंह कहाँ से आ गया? इसके सामने मुझे इस पे भिखारी से अच्छा बर्ताव करना होगा, नहीं तो मोहन को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर उसे लगा कि मैं भिखारी से ऐसे बर्ताव करता हूँ तो वह कहीं मुझे व्यापार करना ना बंद कर दे, क्योंकि मैं मोहन को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे इन भिखारी से बहुत लगाव है। पता नहीं, लेकिन उसके मन में उनके लिए बहुत हमदर्दी है। अरे प्रताप लाल, किस सोच में पड़ गए? और यह कौन है? इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अरे हाँ मोहन सिंह, तुम आओ ना। दरअसल ये बहुत दिन से भूखे हैं, खाना मांग रहे थे। मैंने इन्हें कहा कि खाना क्यों, मैं तुम्हें उससे भी कीमती चीज दूंगा। आप यहीं रुकिए बाबा, मैं अभी लाता हूँ। मोहन अंदर जाता है और एक थैली में कंकर मिट्टी भरता है
और सोचता है, अब उस भिखारी को अच्छा सबक मिलेगा। आइंदा मेरे घर आकर मुझे कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वह थैली खोलकर देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे, और तो और मोहन सिंह के सामने मेरी इज्जत भी रह जाएगी। और वह पोटली लाकर उस बाबा दे देता है और बोलता है, बाबा, आप यह पोटली अभी मत खोलना। आप इसे घर ले जाकर खोलना। जैसे ही आप इसे खोलोगे आप बहुत खुश हो जाओगे। इसमें मैं बहुत कीमती चीज दी है जो आपकी बहुत काम आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपने इसमें जो कुछ भी दिया है, भगवान आपको उसी की बरकत दे। जो आज आपने मेरे लिए किया है, देख लेना, ईश्वर आपके लिए कई गुना करेगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहन सिंह प्रताप लाल से कहता है, अरे वाह प्रताप लाल, मैं नहीं जानता था तुम इतने उदार मन के हो। तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे ऐसे नेक दिल लोग बहुत पसंद है, जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद आई। मैंने सोचा था तुम उसे खाना दोगे, लेकिन तुमने तो उससे भी बढ़कर उसे कीमती चीज दे दी। यह तुमने बहुत अच्छा किया। बेचारे की हालत बहुत खराब थी। हाँ मोहनलाल, वह तो मैं आए दिन किसी न किसी की मदद करता रहता हूँ। वह क्या है ना, मुझे गरीब लोगों पर बहुत दया आती है। जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। तो मेरी ओर से मैं जितना कर सकता हूँ मैं उनके लिए उतना कर देता हूँ। वाह, जियो मेरे दोस्त। सचमुच मैं तुम्हें आज जान पाया हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में ये सब पता ही नहीं था। मुझे लगा तुम एक घमंडी किस्म के इंसान हो जो कभी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चुप चुप कर लोगों की मदद करते हो। आज मैं इस वक्त नाम आया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। सचमुच आज तुम्हारा गरीबों के प्रति यह भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर किशन मटके बनाकर बेच रहा होता है। तभी वहां पर वही बाबा आता है और बोलता है, सुनो बेटे, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत देर से प्यासा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आप आई ना, बैठिए। आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। लगता है आपने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। एक काम कीजिए, आप अंदर थोड़ी देर आराम कीजिए। मेरे घर में जो कुछ भी खाने को है मैं आपके लिए लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, बस मुझे पानी ही पिला दो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बाबा, आपकी हालत बहुत खराब है, आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद चले जाना। मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत सूखी रोटियां बची होगी, आप वही खा लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। मना मत कीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। किशन उस बाबा को बहुत ही आदर से घर में बैठाता है और रसोई में जाता है तो देखता है कि रसोई में आटा खत्म हो गया है और सिर्फ 2 रोटियां ही बची थी। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया।
आटा तो खत्म हो गया है और मैंने मेरे और मेरी पत्नी के लिए 2 रोटियां बनाई थी। अगर मैं यह रोटी बाबा को दे दूंगा तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा सोना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इनमें से 1 रोटी बाबा को दे देता हूँ। मैं विमला से कह दूंगा कि मेरा आज खाने का मन नहीं है और विमला को 1 रोटी दे दूंगा। वैसे भी बेचारी बीमार है, मैं उसे भूखा नहीं रख सकता और मैं इन बाबा को भी भूखा नहीं भेज सकता। उनकी हालत बहुत खराब है, मुझे तो आदत है भूखा रहने की। मैं 1 दिन और भूखा रह लूंगा। यही सोचकर किशन उन बाबा को 1 रोटी परोस देता है और बोलता है, माफ करना बाबा, लेकिन 2 ही रोटी बची थी, उसमें से 1 रोटी आपको दे रहा हूँ। मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए 1 रोटी उसके लिए रख दी, नहीं तो मैं वह भी आपको ही दे देता। क्षमा करना बाबा, शायद इस 1 रोटी में आपका पेट ना भरे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने अपने हिस्से की रोटी दी है, यही मेरे लिए बहुत है। इसे तुम ही खा लो बेटा, मैं तुम्हें भूखा रखकर इस रोटी को नहीं खा सकता। अरे नहीं नहीं बाबा, आप खा लीजिए, मुझे तो आदत है, मैं अक्सर भूखा सो जाया करता हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी हालत बहुत खराब है, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। आप खा लीजिए और आप तो मेरे अतिथि की तरह है। मेरे घर से कोई अतिथि भूखा जाएगा तो इससे बुरी बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। कृपया आप खा लीजिए बाबा। बाबा किशन की बात मानकर वो रोटी खा लेते हैं। उसके बाद बाबा किशन से कहते हैं, बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत साफ दिल के हो। तुमने आज अपने हिस्से की रोटी मुझे दी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक चीज है, ये लो, तुम ये पोटली रखो बेटा। इस पोटली में कुछ कीमती चीज है जो मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने दी थी। मैं इससे पहले उसके घर खाना मांगने गया था, तब उस बड़े आदमी ने मुझे यह पोटली दी थी और कहा इसमें बहुत कीमती चीज है। मुझे लगता है इस कीमती चीज की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। इस पर तुम्हारा हक है, क्योंकि तुमने अपनी फिक्र ना कर मुझे अपने हिस्से की रोटी दी है, तो इसे तुम ही रख लो। अरे नहीं नहीं बाबा, ये आपकी अमानत है, ये आपकी चीज है, इसे आप ही रख लीजिए। मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगा। इसे आप ले जाइए बाबा, ये आपको मिला है। नहीं बेटा, इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। मैं तो अकेला हूँ, मेरा क्या है, मैं जैसे तैसे यहाँ वहाँ भटक कर अपना गुजारा कर ही लेता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारी पत्नी बीमार है, उसका इलाज करना है। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, इसे तुम रख लो। यह मैं दिल से दे रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जितना मुझे दिया है, ईश्वर तुम्हें उसके कहीं गुना अन्न देगा। तुमने आज मेरा पेट भरा है, एक दिन तुम्हारे पास इतना धन होगा, इतना अनाज होगा कि तुम ऐसे कई लोगों के पेट भर सकोगे। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। भगवान करे इस पोटली में वही चीज निकले जिसकी तुम्हें जरूरत है और तुम्हारी दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।
मैं चलता हूँ बेटा, खुश रहो। ऐसा कहकर वह बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद किशन वह पोटली खोलकर देखता है तो उसे पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये देख किशन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो फौरन घर के बाहर दौड़ पड़ता है और उन बाबा को ढूंढता है तो देखता है वह बाबा कहीं नजर नहीं आते। वह वहां से जा चुके होते हैं। इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। उन बाबा की हालत कितनी खराब थी। शायद उन्होंने इस पोटली को खोलकर देखा ही नहीं। अगर ये पोटली मैं उनके सामने खोल देता तो इसमें से आधे सिक्के उनको भी दे देता, क्योंकि उनकी हालत भी खराब थी। उन्हें ये सिक्के काम आ जाते। पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, मुझे इतना सारा धन देकर चले गए। देख रही हो विमला, आज ईश्वर ने किस रूप में आकर हमारी मदद की है। विमला, इसमें इतने सारे सोने के सिक्के हैं कि मैं तुम्हारा बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कर सकूंगा। तुम पहले जैसे हो जाओगी। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी विमला। और तो और हमारे खाने पीने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। विमला, आज ईश्वर ने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए हैं। मैं इन सिक्कों को जाया नहीं जाने दूंगा। मैंने बहुत गरीबी देखी है। बहुत रातें मैंने पानी पीकर बिताई है। मैं इन सिक्कों से हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। भूखे को खाना खिलाऊंगा। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे ही दिन किशन अपनी पत्नी को शहर के अस्पताल लेकर जाता है और वहां उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन विमला का इलाज चलता है और फिर एक दिन विमला पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर घर आ जाती है। देखा विमला, आखिरकार ईश्वर ने हमारी सुन ली। आज तुम पूरी तरह से ठीक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ विमला। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भला हो उन बाबा का जो उस दिन हमारे घर आए थे। एक रोटी के बदले हमें कितना कुछ दे गए। सुनिए ना, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारा भी एक बड़ा सा मकान हो जिसमें हम खुशी खुशी रहे। क्यों नहीं विमला, कितने दिनों के बाद तो तुमने अपनी इच्छा जताई है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। इधर प्रतापलाल जब अपने तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें मिट्टी और कंकर होते हैं। यह देखकर प्रतापलाल के पैरों तले जमीन की खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह जोर से चिल्लाता है, ये सब कैसे हुआ? मेरा धन कहाँ गया? मेरे पैसे कहाँ गए? इसमें मिट्टी और कंकर किसने रखे? मेरे पैसे कहाँ हैं? क्या हुआ मालिक? आप इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? निकम्मो नालायकों, तुम लोग कर क्या रहे थे? मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। चोर यहाँ आया, उसने चोरी की और मेरे अलमारी में कंकर और मिट्टी भर दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी चोरी हुई तो हुई कैसे? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे घर में घुसकर हमारे घर में चोरी करें? मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसके साथ पूछते भी याद रखेंगे। जल्द से जल्द पता लगाओ, ये सब किसने किया है? जी मालिक,
अभी पता लगते हैं। सुनिए जी, ये सब कैसे हुआ? हमारा धन कब चोरी हुआ? पता नहीं कावेरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कावेरी, मेरी सारी धन दौलत तो इसी में थी, सब लुट गई, सब बर्बाद हो गया। अगले दिन माफ करना मालिक, लेकिन इस बात का कोई पता नहीं लग पा रहा कि यह चोरी किसने की है। तुम सब के सब निकम्मे हो, नकारे हो, तुम किसी काम के नहीं। तुम्हारे होते हुए मेरे घर में चोरी हुई तो तुम किस काम के? निकलो मेरे घर से। प्रताप लाल अपने नौकरों को काम से निकाल देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। प्रताप लाल की तबीयत खराब होने लगती है। दिन गुजरते गुजरते उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे एक गंभीर बीमारी घेर लेती है जो किसी के समझ नहीं आती। वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। वेद जी को बुलाया जाता है। ए वेद, मुझे क्या हुआ है? जल्दी से मुझे कोई ऐसी औषधि दे जिससे मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। माफ करना, लेकिन मेरे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसका इलाज मुझे नहीं लगता कि संभव है। तू वेद होकर कैसी बातें करता है? तुझे मेरा इलाज करना ही होगा। जल्द से जल्द मुझे औषधि दे। मुझे ठीक होना है। मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर में अजीब सी जलन हो रही है। मैंने कहा ना, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और तुम्हारी बीमारी, मुझे नहीं लगता ये कोई बीमारी है। मुझे तो लगता है ये कोई श्राप है जो तुम्हें मिला है। जरूर तुमने किसी का बहुत दिल दुखाया है। जरूर किसी के साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। वेद के बच्चे, ये तू क्या कह रहा है? वेद होकर ऐसी बातें करता है? तुझे मैं मेरा इलाज करवाने के लिए बुलाया था और तू मुझे किसी का दिया हुआ श्राप बता रहा है। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे श्राप दे। तू चुपचाप मेरा इलाज करता है या नहीं? नहीं तो याद रखना, जिस दिन हम ठीक हो गए हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ भी कह लो सेठ, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा वेद तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें कोई साधारण बीमारी नहीं हुई है जो इलाज से ठीक हो सके। मुझे तो लगता है तुम्हारे कर्मों की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। नहीं तो अचानक किसी को इतनी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाना या कोई मामूली बात नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। ए वेद के बच्चे, रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इतना सब हो जाने के बाद भी प्रताप लाल का घमंड नहीं जाता। वेद उसकी बातों को अनसुना कर वहां से चला जाता है। इधर किशन एक बड़ा सा घर बनाता है और उसमें रहने लगता है। और किशन हर जरूरतमंद की मदद करता है। एक समय ऐसा आता है कि गांव में अकाल पड़ जाता है। गांव में किसी को फसल नहीं होती। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। तुम लोगों को जब भी जरूरत पड़े तो मेरे घर जाकर अनाज ले जा सकते हो। आखिर बुरे समय में हमें ही एक दूसरे की मदद करनी है। तुम सभी गांव वाले मेरे लिए परिवार की तरह हो। बेझिझक तुम मेरे घर आ सकते हो। किशन लोगों की मदद करता है, उन्हें अनाज देता है। लोगों में बातें होने लगती है।
लगता है किशन को कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। देखा नहीं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। पहले तो टूटे फूटे घर में रहता था, अब तो उसने बड़ा सा घर बना लिया है और तो और सबकी मदद भी करने लगा है। उसके पास इतना सारा अनाज कहाँ से आया? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। किशन के पास बहुत पैसे हैं, तभी तो वह सबकी मदद कर पा रहा है, नहीं तो उसकी हालत तो हम लोगों को अच्छे से पता थी। अरे उसने तो वेद जी के भी सारे पैसे चुका दिए, जबकि उसने कभी वेद को पैसे नहीं दिए थे। वेद जी मिले थे, बता रहे थे कि किशन ने उनका सारा हिसाब किताब कर दिया है। और तो और किशन तो अब प्रताप लाल के यहाँ काम पर भी नहीं जाता, उसे तो कब का निकाल दिया गया था। लेकिन आज देख लो, बिना कुछ काम किए उसके पास इतना धन कहाँ से आया? ये सारी बातें प्रताप लाल का एक आदमी सुन लेता है और प्रताप लाल के पास जाता है। सेठ जी, मुझे बहुत ज़रूरी बात पता चली है, वही बताने में आया हूँ। जल्दी से क्या बात है? और तू दूर क्यों खड़ा है? मेरे पास आकर बोल। माफ़ करना सेठ जी, लेकिन आपके बदन से बहुत बदबू आ रही है। मैं आपके पास नहीं आ सकता। पता नहीं आपको कौन सी बीमारी हुई है, आपके शरीर से गंदी बदबू आ रही है। अगर मैं पास आया तो आपकी बीमारी मुझे भी घेर लेगी। मैं यही ठीक हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहा है? भूल मत, आज तक मेरे ही टुकड़ों पर पलता रहा है। माफ़ करना सेठ जी, जान है तो जहान है। मैं आपकी तरह बीमार नहीं पड़ना चाहता, और जो सच है वह सच है। आपको कोई गंभीर बीमारी हुई है, और मैं तो क्या आपकी पत्नी सेठानी भी आपके पास नहीं आती? तो हमसे तो यह उम्मीद करना छोड़ ही दो। मैं आपको आपके फायदे की बात बताने आया था, लेकिन अगर आप नहीं सुनना है तो मैं जा रहा हूँ। प्रताप लाल को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह मन ही मन सोचता है, यह 2 टके का नौकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। अगर मेरे हालात इतनी खराब नहीं होती तो इसे इसके हाथ पैर यही तोड़ देता। लेकिन यह वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। नहीं तो यह जो बात बताने आया है वह नहीं बताया, शायद मेरे धन से जुड़ी हो। प्रताप लाल गुस्से का प्याला पी जाता है और बोलता है, अरे रुक रुक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू वहीं खड़े रहकर मुझे वह बात बता। क्या बता रहा था? तुम्हें क्या पता चला है? आप हमारे गांव के किशन को तो जानते हैं ना, जो आपके खेत में काम किया करता था? उसी के बारे में बताने आया हूँ। आपने तो उसे काम पर से निकाल दिया था, और गांव में तो अकाल पड़ा है, और इस अकाल के समय में भी किशन के पास बहुत अनाज है। वह गांव में अनाज बांटता फिर रहा है, ज़रूरतमंद की मदद करता है, जिसको जितने पैसे की ज़रूरत होती है वह भी देता है। और तो और आप तो यह भी नहीं जानते कि उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया है सेठ जी, और ये सब उसी दिन से हुआ है जिस दिन आपके घर में चोरी हुई थी। मुझे लगता है आपके घर में चोरी उसी ने की है। क्या बात कर रहे हो रामलाल? इसका मतलब वो किशन ही था जिसने मेरे घर इतनी बड़ी चोरी की। उसकी इतनी हिम्मत, जो मेरे घर में चोरी करता है और मेरे पैसे लोगों को बांट रहा है। यह मैं नहीं होने दूंगा। उन पैसों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वह पैसे मेरे हैं। तुम अभी जाकर उसके घर की तलाशी लो, तुम्हें वहां पैसे जरूर मिलेंगे। और वह सारा धन मेरे पास लेकर आओ, और उस किशन को भी घसीटते हुए मेरे पास लेकर आना।
मैंने उससे उस दिन थोड़ा क्या बोल दिया। उसने तो मेरी दौलत पर ही नजर रख दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। उसने मुझसे इस बात का बदला लिया है। तभी वहां पर प्रताप लाल की पत्नी आकर बोलती है, आप कब तक दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे? आप मान क्यों नहीं लेते कि यह सब आपके कर्मों का नतीजा है? आपके कर्म ही ऐसे थे जो आज आपकी हालत ऐसी हो गई है। उस बेचारे किशन को क्यों सता रहे हो? जरा अपने अंदर झांक के देखिए, आप कैसे हो? आपने न जाने कितने लोगों के साथ जुल्म किए हैं, अन्याय किए हैं। ईश्वर आपको उसी की सजा दे रहा है। इसमें किशन की कोई गलती नहीं है। उस पर जानबूझकर झूठा इल्जाम मत लगाइए। अगर आपको लगता है आपका धन उसने चुराया है, इसमें उसकी गलती है, तो मुझे एक बात बताइए। आज आपकी जो ऐसी हालत हो गई है, जो आज आपके पास कोई भी आना नहीं चाहता, आपके अंदर से बदबू आ रही है, यह हालत आपकी किसने की? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बीमारी का क्या है कावेरी, वह तो किसी को भी हो जाती है। मुझे कोई बीमारी हुई है, समय के साथ वह ठीक भी हो जाएगी। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। आपका सारा का सारा धन चोरी हो जाना, और तो और आपको इतनी गंभीर बीमारी हो जाना कि जिसका कोई इलाज नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यह आपके पके किए की सजा है। आपको अपने कर्मों का दंड मिल रहा है, जो आप भुगत रहे हो। फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। मैं कहती हूँ, अपनी जीद और घमंड छोड़ दीजिए और अपने कर्मों की माफी मांगिए, तो शायद सब ठीक हो जाए। मूर्ख औरत, जब भी मुंह खोलती हो उल्टा ही बोलती हो। मेरी पत्नी होकर मेरे बारे में बुरा सोचती हो, बुरा बोलती हो और दूसरों की तरफदारी करती हो। अभी मेरी हालत नहीं है कि मैं यहाँ से उठ पाऊँ, नहीं तो अभी तेरा मुंह तोड़ देता। चल निकल यहाँ से। कावेरी वहां से चली जाती है और फिर प्रताप लाल अपने आदमी से कहता है, रामलाल, तुम्हें मैंने जितना कहा है उतना करो। तुमने अगर मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। रामलाल लालच के मारे किशन के घर चला जाता है और किशन से कहता है, चोर कहीं के, तुमने हमारे मालिक का धन चुराया है। बता, मेरे मालिक का धन कहाँ रखा है? अरे, मैं किसी का धन नहीं चुराया है। ये तुम क्या कह रहे हो? झूठ बोलता है। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना जोरी करता है। चुपचाप बोल, कहाँ छुपाया है? अरे मैंने कहा ना, मैंने किसी का धन नहीं चुराया है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे तेरे घर की तलाशी लेनी है और मैं लेकर रहूंगा। चल हट यहाँ से। रामलाल किशन के घर की जबरदस्ती तलाशी लेता है तो उसे एक पोटली मिलती है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। ये क्या है किशन, झूठा कहीं का। मैंने कहा था ना, तूने ही मेरे मालिक का धन चुराया है। ये पोटली तुम्हारे मालिक की नहीं है, मुझे किसी और ने दी है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। रखो इसे। इस बात का फैसला तो सेठ जी करेंगे कि पोटली तुम्हारी है या नहीं। चलो मेरे साथ, सेठ जी ने तुम्हें भी बुलाया है। वह आदमी किशन को प्रताप लाल के पास लेकर जाता है और वह आदमी प्रताप लाल के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, यह देखिए, मुझे ये पोटली इसके पास मिली है। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अच्छा किशन के बच्चे, तो ये तेरी करतूत थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर घुसकर मेरे यहाँ चोरी करने की?
मैंने तुझे उस दिन काम से क्या निकाला? तू इस बात के बदले में मेरी तिजोरी ही लूट गया? वैसे तो गांव भर में खुद को बहुत ईमानदार कहता फिरता है। यही थी तेरी ईमानदारी? चोर कहीं का। और मेरे पैसे अय्याशों की तरह उड़ा रहा था, है ना? तुझे किसने अधिकार दिया मेरे पैसे दान करने का? तूने जितने भी सिक्के इसमें से निकाले हैं और लोगों पर खर्च किए हैं, वह भी मुझे वापस चाहिए। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके कोई सिक्के नहीं चुराए। भला मैं आपके घर चोरी कब करने आया था? आपने कब मुझे देखा? आप मुंह में आए वह बोलते जा रहे हो। मैंने ये चोरी नहीं की है। आप जबरन मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लग रहे हो? झूठ मत बोल किशन के बच्चे। ये पोटली मेरी है। तू बता, ये पोटली तेरे पास कहाँ से आई? तू तो भिखारी था, तेरे पास इतना धन कैसे आया? बोल, अब चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? मुझे ये पोटली एक बाबा ने दी थी। एक दिन मेरे घर एक बाबा आए थे, उन्होंने ही मुझे ये पोटली दी है। प्रताप लाल सोच में पड़ जाता है। अरे, मुझे याद आया, ये पोटली तो मैंने उस भिखारी को दी थी और इसमें तो मैं मिट्टी और कंकड़ डाले थे। फिर इसमें सोने के सिक्के कैसे आ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? तू झूठ बोल रहा है। इस पोटली में सोने के सिक्के थे ही नहीं। तूने जरूर मेरे घर में चोरी की है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने कहा ना, मुझे यह पोटली एक बाबा ने दी थी। रामलाल, उस पोटली में देखो, सिक्के है भी या नहीं? रामलाल उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें कंकड़ और मिट्टी होती है। यह देख प्रताप लाल चौंक पड़ता है। और तो और किशन भी चौंक जाता है। ये क्या है रामलाल? इस पोटली में तो वही है जो मैंने डाला था। तो तुम इस किशन को यहाँ क्यों उठा कर ले आए? तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं मालिक, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जब यह पोटली मैंने किशन के घर देखी थी, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। और जब मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, इसमें पता नहीं मिट्टी और कंकड़ कहाँ से आ गए। मुझे नहीं पता मालिक, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, इसमें सोने के सिक्के ही थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। उस दिन जो भिखारी यहाँ आया था, उसी ने जरूर कुछ किया है। वह जरूर कोई मायावी था। उसने जरूर कोई काला जादू किया है। उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। रामलाल, तुम अभी के अभी उसे बूढ़े को ढूंढो जो दिन हमारे घर आया था। सेठ जी, आप अभी तक नहीं समझे कि वह बूढ़ा कौन था। वह बूढ़े बाबा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन आपने उन्हें पोटली में मिट्टी और कंकड़ भरकर दे दिया। सेठ जी, आपके पास तो इतना कुछ था, फिर भी आपने एक वक्त की रोटी तक उसे न दी। जब वह मेरे पास आए थे, तब उन्होंने मेरे पास सिर्फ एक सूखी रोटी खाई थी, और जो पोटली आपने उनको दी थी, वही पोटली उन्होंने मुझे दी। लेकिन इस आशीर्वाद के साथ कि जो मैंने उनको दिया है, वह मुझे कई गुना बढ़कर मिलेगा। शायद उनके आशीर्वाद के चमत्कार से ही इस पोटली के अंदर जो मिट्टी और कंकड़ थे, वह सोने के सिक्कों में बदल गए। हमें अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला है, और कुछ नहीं। प्रताप लाल गहरी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, मुझे याद आया, जब मैं उसे बाबा को पोटली दी थी, तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैंने जो इसमें दिया है, मुझे वही मिलेगा।
इसका मतलब यह सब उसकी वजह से हुआ है। उसकी वजह से मेरे तिजोरी का सारा धन मिट्टी और कंकर बन गए। मैंने उस दिन उनका बहुत अपमान किया था, उन्हें बहुत भला बुरा कहा था, उनकी बेइज्जती की थी। आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। इसका मतलब सचमुच मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। यह मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैंने सच में बहुत लोगों का अपमान किया है। कावेरी सच कहती थी। भले ही उसके बोल कड़वे थे, लेकिन उसकी हर बात में सच्चाई थी। मैंने गुस्से में आकर उसे भी इस घर से निकाल दिया। मैंने बहुत गलत किया। सचमुच में बहुत बुरा हूँ। मुझे उन बाबा को ढूंढना होगा। अब वही बाबा मुझे ठीक कर सकते हैं। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। यह तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी, जो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर ईश्वर ने चाहा तो वह बाबा आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपके प्रायश्चित में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो वह बाबा जरूर मिलेंगे। मुझे माफ कर देना किशन। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। और किशन, यह पोटली तुम लेकर जाओ। मैं तो पापी हूँ, शायद इसीलिए इस पोटली के सोने के सिक्के थे, वह मेरे घर आते ही कंकड़ में बदल गए। तुम इस पोटली को लेकर जाओ। यह तुम्हारी अमानत है। शायद तुम्हारे घर जाते ही यह कंकड़ फिर से सोने के सिक्के बन जाए। किशन वहां से चला जाता है। किशन के घर जाते हैं पोटली में फिर से सोने के सिक्के जाते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उस बाबा का कोई पता नहीं चलता। अब प्रताप लाल की हालत दिन ब दिन बदतर होती जाती है। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह बाबा मिल जाए। अब प्रताप लाल के पास कोई नहीं जाता। सारे लोग उससे दूर भाग फिरते हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। फिर एक दिन उसके घर वही बाबा आते हैं। बाबा को देखकर प्रताप लाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाबा, आप आ गए। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा, आप मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं पापी हूँ बाबा। इस पापी की क्षमा को स्वीकार करो बाबा। एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया है, तो मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूँ बाबा। बस एक बार मेरी जान जाने से पहले आप मुझे कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ प्रताप लाल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है। आज तुम्हारा हृदय पूरी तरह से बदल चुका है। तुमने घमंड में आकर जो जो अपराध किए हैं, तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। आज से तुम इस बीमारी से मुक्त होते हैं। तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। अब आगे का जीवन कैसे जीना है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आपने मुझे सही राह दिखाई है। आपने मुझे सही गलत का फर्क समझाया है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं और कितने पाप करता। आपने मुझे पाप करने से बचाया है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह बाबा वहां से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। बाबा के जाते ही प्रताप लाल में जान आ जाती है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह देख वह बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही वह अपने तिजोरी की ओर देखता है तो उसमें उसे अपना सारा धन वापस मिल जाता है। अब प्रताप लाल पूरी तरह से सुधर जाता है।
गरीबों की मदद करने लगता है। उसके घर पर जो भिक्षा मांगने या संत आते हैं उनका आदर सत्कार करने लगता है, उनको खाना खिलाता है, दान पुण्य करने लगता है।